दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी लालच है कि लगभग हर भारतीय अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो थाईलैंड जाना चाहता है। इसकी वजह जानकर आप शायद चौंक जाएंगे, मगर वजह वो वजह नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि थाईलैंड की महिलाओं ने भारतीय सैलानियों के दिल जीत रखे हैं। मगर दोस्तों, थाईलैंड जाने की वजह सिर्फ यही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि थाईलैंड ने इस साल फॉरेन टूरिज्म से रोकड़ा कमाने के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का तीसरा देश बन गया, लेकिन उसे इस मकाम पे लाने का श्रेय भी भारतीय को ही जाता है। दोस्तों, ये बात गौर करने के काबिल है कि 2017 में थाईलैंड को पर्यटन से 58 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल हुआ, जिसकी वजह थी 3.5 करोड़ टूरिस्ट का थाईलैंड आना। अगर इसकी तरक्की इसी तरह से जारी रही तो 5 सालों के अंदर थाईलैंड स्पेन को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। बस अमेरिका ही फर्स्ट पे रह जाएगा। बेशक टूरिज्म इंडस्ट्री थाईलैंड की जान साबित हो रही है, और अगर टूरिज्म को हम थाईलैंड से अलग करके देखते हैं तो इसकी इकोनॉमी 3.3% की दर से आगे बढ़ती, क्योंकि 2018 के पहले 6 मंथ में थाईलैंड की जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री 12.4% था। देखा जाए तो यह थाईलैंड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बराबर है, जबकि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक इसकी जीडीपी घरेलू और विदेशी पर्यटन में 21.2% रही। थाईलैंड की टूरिज्म उछाल में भारत और चीन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें, चीन के पास कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से थाईलैंड जाने में सिर्फ 3 से 4 घंटे लगते हैं। इधर पिछले साल 14 लाख भारतीय थाईलैंड गए, जो कि उसके पिछले साल से 18.2% ज़्यादा है। आंकड़े कहते हैं कि 2010 से थाईलैंड जाने वाले भारतीयों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। यह 10% बढ़े हैं। थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भारत 2017 में 5वें स्थान पे पहुंच गया था, जबकि 2013 में भारत 7वीं पोजीशन पे था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय थाईलैंड जाने की इतनी लालच क्यों रखते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ खास वजह है। आपको बता दें, नई दिल्ली से थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगते हैं, और फ्लाइट का किराया भी कॉस्टली नहीं है। आप 8 से लेकर 10,000 तक के किराए में फ्लाइट से बैंकॉक पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचते ही आपकी आंखें थाईलैंड की खूबसूरती को देखकर चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि थाईलैंड अपनी खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर है, जिनकी खूबसूरती दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींचती हैं। याद रहे, हम इंडियंस के लिए थाईलैंड के बीचेस सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक और सस्ता होने की वजह से इंडियन थाईलैंड को खूब लाइक करते हैं। वैसे भी इंडिया की मिडिल फैमिली यूरोप ट्रिप का खर्च उठाने के काबिल नहीं होती, तो इसकी अपेक्षा थाईलैंड ही एकमात्र विकल्प बचता है। दोस्तों, थाईलैंड से भारत का कल्चरल रिलेशनशिप भी है, क्योंकि थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और भारत में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा सम्मान है। आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी एशिया में जाने के लिए थाईलैंड ही मेन कंट्री है। थाईलैंड के जरिए ही आप कम से कम कीमत में पूरे उपमहाद्वीप में घूम सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए दिसंबर से लेकर जुलाई तक मस्त मौसम रहता है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम भारतीयों को समंदर का नीला पानी और सफ़ेद रेत बेहद आकर्षित करती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हम भारतीयों के लिए थाईलैंड का वीज़ा पाना बहुत आसान है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। भारत में जब गर्मी का प्रकोप होता है, तब थाईलैंड का मौसम कूल होता है। थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड भी इंडियंस में बेहद फेमस है, जबकि भारतीय यहाँ आइसक्रीम और सी फूड भी जमकर उड़ाते हैं। यहाँ के कई बड़े बुद्ध मंदिर हैं, जिन्हें देखने की लालसा हम भारतीयों को हमेशा से रही है। इस सीक्रेट से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि थाईलैंड में भारतीयों का जाना अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना है। इसका बाजार भी थाईलैंड में अच्छा खासा है, मगर शारीरिक संबंधों की चाहत रखने वाले भारतीय और अरब पुरुषों का कैरेक्टर थाईलैंड में कुछ कम ही अच्छा है। ये और बात है कि थाईलैंड अपनी इस नाराजगी को जाहिर नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट को गरीब देश से आया समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य देशों की टूरिस्ट की अपेक्षा ये थाईलैंड में कम पैसे लेकर आते हैं।
दोस्तों, अगर आप सेल्फी के दीवाने हैं तो आप थाईलैंड जरूर जाइए, क्योंकि ये सेल्फीज के लिए सबसे बढ़िया जगह है। वैसे भी सेल्फी के मामले में इंडियन सबसे आगे रहते हैं, भले इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। यहाँ के खूबसूरत बीचेस और फॉरेस्ट सेल्फी के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। आप जान ले कि थाईलैंड में बैंकॉक में इतनी समुद्री बीचेस हैं जिनकी गिनती करना बेहद मुश्किल है, जबकि भारत में आधे से ज़्यादा स्टेट में एक भी बीचेस नहीं है। यही वजह है कि एंजॉय के लिए थाईलैंड को सबसे अच्छी जगह माना जाता है। यहाँ बैचलर्स और यंग कसिनो और मसाज पार्लर्स का फुल मजा उठा सकते हैं, क्योंकि बैंकॉक के मसाज पार्लर्स बेहद मशहूर हैं। मगर यहाँ कुछ ऐसे पार्लर्स भी हैं जहाँ आप फैमिली और अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते। आप समझ सकते हैं क्यों? अगर समझ गए तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप थाईलैंड क्यों जाना चाहेंगे। अगर जा चुके हैं तो आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।